हुआ है, एक कपल को टांग दिया गया है आपने कि जी उन्होंने अपनी शादी पसंद से की थी। इसमें क्या जुल्म था? क्या उन्होंने गलत चीज की थी? हर जगह ये जुल्म और तशद्दुद का कोई बहाना निकल आता है। बिल्कुल हमें कवानीन सख्त करने चाहिए, कवानीन की इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर साहब कवानीन बनाने और इम्प्लीमेंट करने में आपका मसला नहीं हल होगा। आपका मसला हल होगा जब आपकी हर शख्स की इधर ज़हनियत बदली जाएगी। ये नहीं बहाना बनेगा कि जी आप कानून गलत थे, आपने अपने कल्चर का ख्याल नहीं किया तो इस वास्ते जुल्म और तशद्दुद हो गया ख़वातीन के खिलाफ। नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ख़वातीन के खिलाफ आप जुल्म और तशद्दुद करें। कोई ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो जस्टिफिकेशन, ये कहीं नहीं हो सकता। इस वास्ते मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत बातें हुई कि जी कानून सख्त करें, आप क्या कहते इम्प्लीमेंटेशन करें, कमिटियाँ बनाएं, आप सब कुछ कर लें। और मैं अपनी बहनों को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी, जो मर्जी कर लें, जब तक आप अपनी मर्दों की ज़हनियत नहीं बदलेगी और हर ख़वातीन ये अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, ये ना कहे कि मेरे भाई या मर्द हमारी इज्जत बचाएं, मर्द हमें हैरेस ना करें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब आप मजबूती से खड़ी होंगी, तो कोई मर्द आपके साथ इस तरह जुल्म नहीं कर सकेगा। इस वास्ते ये कहना कि जी हमारे मर्द हमें इज्जत रखें, हमारी हैरेसमेंट करें, नहीं। आप अपनी इज्जत आपके हाथ में है, आपकी सेफ्टी भी अपने हाथ में है, और आप मजबूत हो और हर ख़वातीन को सपोर्ट करें। ये नहीं कि जी वो ख़वातीन बहुत वेस्टर्न थी उसके साथ ये हो गया, वो ख़वातीन कुछ और थी उसके साथ हो गया। मैं अपनी बहनों को ख़ास तौर पे कहती हूँ, हर ख़वातीन के साथ खड़े हो, चाहे वो जैसी हो, क्योंकि कोई ये नहीं बन सकता बहाना कि उसके साथ तशद्दुद सही हुआ, ये हो ही नहीं सकता। इस वास्ते स्पीकर साहब, और मैं बता दूं, हमारी हुकूमत बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है ये केस को, नूर के बाकी केसेस को भी प्राइम मिनिस्टर खुद फॉलो करते हैं ऐसे केसेस, और पुलिस डेली रिपोर्ट देती है, हम भी इन टच है, और अब तक केस बिल्कुल सही राह पे चल रहा है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया यूजर्स के लिए और मीडिया के लिए कि खुदा के वास्ते खबरें उछाले मत, गलत हाफ ट्रूथ्स मत करें और सेंसेशनलाइज ना करें। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत डालें जिससे वो बेचारी विक्टिम की फैमिली जो ऑलरेडी इतने बुरे वक्त से गुजर रही है कि उनको और तकलीफ पहुंचे। आप उनकी फैमिली का सोचें, एहतियात से करें, सेंसेशनलाइज मत करें, इज्जत दें फैमिली को भी, और वो जो बेचारी मासूम बच्ची का कत्ल हुआ है उसकी रूह को भी इज्जत दें। इस तरह मत उछालें गलत चीज़ें और गलत खबरें और सेंसेशनल वीडियोस। और फिर मैं ये कहूँगी कि हर औरत को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ खड़ा होना है, और जुल्म और तशद्दुद उसी वक्त इस मुल्क में ख़त्म होगा जब हर शख्स, ख़ास तौर पे मर्द, लेकिन औरतें भी, क्योंकि माँ सबसे पहले बच्चों को ट्रेनिंग देती है, जब तक हम अपनी ज़हनियत नहीं बदलेंगे, जब तक हम हर औरत और बच्ची और बच्चे को इज़्ज़त और प्रोटेक्शन नहीं देंगे, जब तक ये जुल्म और ये क्राइम्स ख़त्म नहीं होंगे इस मुल्क में, कानून से सिर्फ नहीं ख़त्म होंगे। खुदा के वास्ते वक्त आ गया है कि हर शख्स अपनी ज़हनियत बदले और इज़्ज़त दे, और इंसानी हकूक जो बच्चियों के, ख़वातीन के हैं, उनको रिस्पेक्ट करे। ये नहीं हो सकता कि जी चादर और चार दीवारी में आप औरतों को मार दें, पीट लें क्योंकि आप उसके खावंद हैं। नहीं,
ये नहीं एक्सेप्टेबल। और अभी मैं मौलाना चित्राली से बात कर रही थी, मैंने उनसे कहा कि कई सेनेटर्स ने ऑब्जेक्शन की हमारे डोमेस्टिक वायलेंस बिल पे कि आप बीवी को मारना अलाउड है, आपने क्यों उस पर बिल दिया है। वो कहते हैं ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल नहीं इस तरह मार सकते आप किसी को, ना इस्लाम आपको इस तरह इजाज़त देता है। तो मैं कहती हूँ कि जुल्म और तशद्दुद ख़त्म करें, बहाने बनाने ख़त्म करें, औरत को हाथ ना छुएं गलत तरीके से, औरत को कोई ऐसी चीज़ उसके खिलाफ ना करें जिससे आप उसके हकूक पे वो कर रहे हैं, जिस पे आप उसकी इज्जत पे क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं। और सबसे पहले हर शख्स इस मुल्क का अपनी सोच बदले, अपनी ज़हनियत बदले, ताकि इस मुल्क में हर औरत और बच्चा बच्ची सेफली और सिक्योरली रह सके। ये ना हम कहें कि ये मुल्क औरतों के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आजकल पूरे मुल्क में ख़वातीन का ये सोच बढ़ता जा रहा है कि खुदारा इस मुल्क में औरत कहीं भी सेफ है, कि सिक्योर है, कि हर जगह ख़तरा है उसकी जान का। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में ख़तरा है तो और किधर औरत सेफ हो सकती है। ये सवाल है, और ये जब तक हर बंदा अपना सोच नहीं बदलेगा, औरतों में ये सवाल रहेगा और ये ख़त्म नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। जी, वक्फा सवाल तो ख़त्म हो चुका है। जी खुरम दस्तगीर साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। मैंने भी इसी मौजू पे आपसे वक्त मांगा था, क्योंकि ये बात अब वजाहत से इस ऐवान में होनी चाहिए कि ख़वातीन के हकूक़ कोई अलहदा कैटेगरी नहीं है, कोई अलहदा डिब्बा नहीं है। और ये बात अब बहुत देर पहले कही जा चुकी है, और मैं उसे सराहत से दोहराना चाहता हूँ डिप्टी स्पीकर साहब, कि विमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, विमेन्स राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, विमेन्स राइट्स आर इस्लामिक राइट्स। तो ये कह देना कि जी खवातीन का हकूक अपनी जगह पर हैं, और इसीलिए मैंने आपसे इजाजत मांगी है कि खवातीन के हकूक इंसानी हकूक हैं, वो शहरी हकूक हैं, वो आईनी हकूक हैं। और जिस तरह का ये वाकया हुआ है, ये जनाब स्पीकर एक टेस्ट केस है कि इस्लामाबाद में होने वाला वाकया इस ऐवान के लिए, जो इस्लामाबाद की कानून साजी करता है, एक बराह रास्त चैलेंज है। हुकूमत के लिए एक बराह रास्त चैलेंज है कि इसको कैसे प्रोसिक्यूट किया जाता है, इसको कैसे एक अशराफिया सो कॉल्ड कहा गया हमें कि जी वहां ये वाकया हुआ है, किसी पर भी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत जारी है और नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर इजहार ख्याल कर रहे हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले जहन और सोच को बदलना होगा।